फरवरी 2026 इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली जनरल एक कमरे में बैठे हैं। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेस भरी हुई हैं, काबुल की सड़कों की तस्वीरें, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के गोला बारूद के डिपो। एक अजीब चुनौती इन जनरलों के सामने आने वाली है, क्योंकि जिनको इन्होंने खुद बनाया था आज वही उनके निशाने पर है। दोस्तों 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारा सब्र टूट चुका है, ये हमारे बीच की खुली जंग है। यह बयान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बारे में था, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया। हर हफ्ते 100 से ज्यादा नागरिक मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू क्यों हुआ? लेकिन 1994 में अफगानिस्तान की सड़कों पर एक काफिला चल रहा था। उसमें आईएसआई के अधिकारी और मुल्ला अमर थे। उन्हें हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया गया। बदले में अफगानिस्तान पर कब्जा और उनके आदेश मानना पड़ेगा। 1996 में तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लिया। 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ और तालिबान सरकार हटा दी गई। पब्लिक पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन सीक्रेटली तालिबान को सपोर्ट करता रहा। 2021 में तालिबान फिर सत्ता में आया। पाकिस्तान को लगा कि उसके पेपर्स वापस आ गए, लेकिन एक चीज गलत हो गई। जिस ताकत को आप बनाते हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहती। यही से टीटीपी की एंट्री होती है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसका मकसद है पाकिस्तान सरकार को गिराकर शरिया लागू करना। दिसंबर 2014 पेशवार का आर्मी पब्लिक स्कूल टीटीपी आतंकियों ने हमला किया। 132 बच्चों की मौत हुई, कुल 194 लोग मारे गए। 2024 में 2236 लोग आतंकवाद में मारे गए। 2025 में यह संख्या बढ़कर 4001 हो गई। टीटीपी की अफगान तालिबान का एक ही विस्तार है और तालिबान उसे अपने इलाके में पनाह दे रहा है। 8 अक्टूबर 2025 टीटीपी ने पाकिस्तान काफिले पर हमला किया, 11 सैनिक मारे गए। इसके जवाब में पाकिस्तान काबुल पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। कई दिनों तक ये लड़ाई के बाद सीज़फायर हुआ, लेकिन यह अस्थायी था ही नहीं। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए उसे लड़ा के आईएसआई के जा सकता था। यानी पाकिस्तान टीटीपी को सहन नहीं कर सकता था और तालिबान टीटीपी को छोड़ नहीं सकता था। फरवरी 2026 में स्थिति और बिगड़ गई। 16 फरवरी टीटीपी ने बॉर्डर पोस्ट पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में तालिबान ने क्रॉस बॉर्डर हमला शुरू कर दिया। 27 फरवरी पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिया में एयर स्ट्राइक की। 15 दिनों में 76 नागरिकों मार गए, 213 घायल हुए और 1 लाख तक बेघर हो गए। 16 मार्च काबुल एक अस्पताल एयर स्ट्राइक में तबाह हो गया। अफगानिस्तान के अनुसार 400 से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया भर में विरोध हुआ और पाकिस्तान को हमले रोकने पड़े, लेकिन 26 मार्च को हमले फिर शुरू हो गए। इस युद्ध में भी पक्ष पूरी तरह जीत नहीं सकता। तालिबान और पास एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान आसमान में मौजूद है। तालिबान की गुरिल्ला युद्ध ड्रोन पर निर्भर है। इतिहास भी यही कहता है। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों अफगानिस्तान में फेल हुए। इसका सबसे संभावित नतीजा है बार बार लड़ाई और सीज़फायर का चक्र। जब तक टीटीपी की समस्या हल नहीं होती, शांति नहीं आएगी। लेकिन असली सवाल, पाकिस्तान ने यही तालिबान को क्यों बनाया? भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, और अब तालिबान पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहा है। तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला किया और अब पाकिस्तान उसी आग को बुझा रहा है जो उसने खुद लगाई थी। सवाल है, क्या पाकिस्तान इस आग को बुझा पाएगा और कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? अगर आपको ये कहानी समझ में आई और आपने आखिर तक इसे देखा, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे का सच समझना चाहते हैं, क्योंकि असली गेम नहीं सामने आएगा
वो हमेशा पर्दे के पीछे चलता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह सिर्फ एक और युद्ध है या एक सिर्फ गलती जिसका अंजाम आने वाले सालों तक पूरी दुनिया भुगतेगी। अपनी राय कमेंट जरूर में करिए और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।